हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार साइंस मास्टर सरकारी मिडल ਸਕੂਲ ਧਾਂਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आओ बच्चों ਆਪਾਂ शुरू करिए। सब तो पहला बच्चों ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ महत्वपूर्ण परिभाषावां। उस दे विच सब तो पहली है सूखम जीव। सूखम जीव की हुंदे ने? ਉਹ जीव ਜਿਹੜੇ बहुत ही ज़्यादा सूखम ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ नहीं ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सूखम जीव ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ जीवाणु, ਉੱਲੀਆਂ, प्रोटोजोआ ਅਤੇ ਕਾਈਆਂ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो मेज़बान जीव के सैल अंदर पहुँच के ही जनन क्रिया करते हैं अते निर्जीव वातावरण विच निर्जीव ही रहते हैं। हाँ जी बच्चों, अगे है रोगजनक सूखम जीव। रोगजनक सूखम जीव की ने बच्चों? कुछ सूखम जीव पौदियां, जंतुआं अते मनुख विच बीमारियां दा कारण ने जिहड़े बनते हैं। इन्हां बीमारियां फैलाउण वाले सूखम जीवां नूं रोगजनक सूखम जीव कहते हैं। एक बार द्वारा, कुछ सूखम जीव पौदियां, जंतुआं अते मनुख विच बीमारियां दा कारण बनते हैं। इन्हां बीमारियां फैलाउण वाले सूखम जीवां नूं रोगजनक सूखम जीव आखते हैं। अगे आते ने बच्चों लागदे रोग। लागदे रोग किहड़े हुंदे ने? ओह रोग जो सूखम जीवां द्वारा फैलाए जाते हैं। यह रोग रोगी व्यक्ति तो तंदुरुस्त व्यक्ति तक हवा, पानी, भोजन जां सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। हाँ जी बच्चों, अगे आते हैं वाहक। वाहक की है? कुछ लागदे रोग कुछ कीटां अते जंतुओं द्वारा फैलाए जाते हैं। इन्हां नूं कीटाणुओं का की बोलिया जाता है? वाहक है जिहड़ा आख्या जाता है। जिवें कि उदाहरण के तौर पर तुहानूं पता है जो यह घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी है, यह आम तौर पर गंदियां थावां ते बैठती है। उत्थों कीटाणु ने जिहड़े इसके शरीर नाल चिपक जाते हैं। जो यह भोजन उत्ते बैठती है तो यह कीटाणु उस भोजन ते छड़ दिंदी है, जिस करके वह भोजन है जिहड़ा विषैला हो जाता है। अगे आते हैं बच्चों प्रतिजैविक दवाइयाँ। प्रतिजैविक दवाइयाँ बीमारी के कारण बने सूखम जीवां नूं जां तां मार दिंदियां हन जां फिर उन्हां दी वृद्धि नूं रोक दिंदियां हन। इन्हां दा स्रोत जीवाणु अते ਉੱਲੀਆਂ वर्गे सूखम जीव है जिहड़ा हुंदे हन। इन्हां दी जे उदाहरण देखियो बच्चों प्रतिजैविक दियां, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ने स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। अगे आते हैं बच्चों परिरक्षक। कुछ रसायनिक पदार्थों की वरतों सूखम जीवां के वाधे नूं रोकण लई कीती जाती है। इन्हां रसायनिक पदार्थों नूं परिरक्षक आखदे हन। इन्हां नूं कुछ रसायनिक पदार्थों की वरतों सूखम जीवां के वाधे नूं रोकण लई कीती जाती है। इन्हां रसायनिक पदार्थों नूं परिरक्षक कहंदे हन। अगे आंदा बच्चों पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण की है? दुध नूं सब तो पहला 70 डिग्री सेंटीग्रेड के उपर 15 तो 30 सैकेंड तक गर्म है जिहड़ा कीता जांदा है।
फिर एकदम ठंडा करके स्टोर किया जाता है। इस तरह करन नाल सूक्ष्म जीवां दा वाधा जिहड़ा नहीं हुंदा। इस क्रिया नूं पाश्चरीकरण है जिहड़ा आखदे हन। सब तो पहले की किया गया, 70 डिग्री ते दुੱਧ ਨੂੰ गर्म किया गया, फिर ਇੱਕੋਦਮ इस नूं ठंडा किया गया। ठंडा करन तो बाद की हुंदा है, सूक्ष्म जीवां दा वाधा जिहड़ा नाल दी नाल रुक जाता है। इस क्रिया नूं पाश्चरीकरण है जिहड़ा आखदे हन। अगे आंदा बच्चों खमीरण क्रिया। खमीर की वरतों करके खंड का अल्कोहल ਜਾਂ शराब विच बदलने की क्रिया नूं खमीरण क्रिया आखदे हन। अगली परिभाषा है बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नीली हरिकाई राइजोबियम वर्गे कुछ सूक्ष्म जीव ने जिहड़े नाइट्रोजन नूं सीधा ही हवा विचों स्थिरीकरण करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं की करते हैं, वधाउंदे ने। इस नूं बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण आखदे हन। अगे आंदा बच्चों टीकाकरण। कमजोर जां मरे हुए जीवाणुओं नूं तंदुरुस्त शरीर विच दाखिल करवा के एंटीबाडीज़ तैयार करन नूं टीकाकरण आखदे हन। जिवें कि अजकल कोरोना बीमारी वास्ते जो इंजैक्शन लगाए जाते हैं वो इस विधि नाल ने जिहड़े तैयार किए हुए ने। की करते हैं, कमजोर जां मरे हुए जीवाणुओं नूं तंदुरुस्त शरीर विच दाखिल करवा के एंटीबाडीज़ ने जिहड़ियां तैयार करवाईयां जांदियां हन। हुण बच्चों सब तो पहला साडे कोल आंदियां ने खाली थावां। पहली खाली थां की है, सूक्ष्म जीव डैश की सहायता नाल वेखे जा सकते हैं। देखो बच्चों सूक्ष्म जीव इन्ने छोटे होंदे ने जो कि नंगी अख नाल नहीं दिखाई दिंदे, तो इसनूं किस दी सहायता नाल देखा जा सकता है, सूक्ष्म दर्शी। किस दी मदद नाल देख सकते हैं, सूक्ष्म दर्शी। अगे आंदा बच्चों नीली हरिकाई डैश नूं सीधा ही हवा विचों स्थिरीकरण करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं वधाउंदी है। नीली हरिकाई किस दा, नाइट्रोजन नूं। इत्थे की लिखांगे आपां नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नूं सीधा ही हवा विचों स्थिरीकरण करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं वधाउंदी है। अगे आंदा बच्चों अल्कोहल डैश की मदद नाल तैयार की जाती है। अल्कोहल किस दी मदद नाल तैयार की जाती है, खमीर। किस दी मदद नाल, खमीर की मदद नाल तैयार की जाती है। अगे आंदा बच्चों हैजा डैश कारण फैलता है। बच्चों हैजा जो है यह जीवाणु कारण फैलता है। अगे आंदे बच्चों बहुविकल्पी चारों विचों एक उत्तर है जिहड़ा असीं सही चुनना है। पहला आंदा है खमीर की वरतों हेठ लिखियां विचों किस दी तैयारी लई कीती जाती है। पहला है बच्चों चीनी, गलत। फिर आंदा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गलत। फिर की आंदी है ऑक्सीजन, ये भी गलत। तो टुकमा आंसर की आएगा साडे कोले शराब, आड आंसर। अगे आंदा बच्चों हेठ लिखियां विचों किहड़ी प्रतिजैविक दवाई है। तो सब तो पहला सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, अल्कोहल नहीं, खमीर नहीं। तो साडे कोले किहड़ा आंसर आया, आड़ा आंसर आया स्ट्रेप्टोमाइसिन। हाँ जी बच्चों अगे आंदा है मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का वाहक किहड़ा है। तो बच्चों इसका सब तो टुकमा आंसर किहड़ा साडे कोले मादा एनफ्लीज मच्छर। ये इसका की है बच्चों आंसर है। अगे छूत के रोग का आम वाहक किहड़ा है, किहड़ा है तुहानूं सारा नहीं पता है। ये किहड़ा है बच्चों, घरेलू मक्खी। की आंसर आएगा इसका, घरेलू मक्खी। अगे आंदा है ब्रैड या इडली दे गुन के रखे आटे दे फुलन का कारण की है। की है बच्चों, ताप नहीं, पीसन करके नहीं, गुनन करके नहीं, किस करके हुंदा बच्चों, ईडी आंसर आएगा खमीर सैलों का वाधा। की आएगा, खमीर सैलों का वाधा। अगे आंदा खंड का अल्कोहल विच बदलने की क्रिया नूं की कहंदे ने, की कहंदे ने, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं, उल्ली का उगना बिल्कुल भी नहीं। अगे आंदा खमीरण क्रिया, ये बच्चों इसका की है, टुकमा आंसर है। किहड़ा आंसर आया साडे कोले, ईडी। हाँ जी बच्चों अगे आंदे ने साडे कोले मिलान। सब तो पहला आंदा बच्चों जीवाणु। जीवाणु
की करदा है, जीवाणु साडा हैज़ा फैलन का कारण बनता है, हैज़ा फैलन का कारण। इत्थे कितना लिखांगे नंबर 1। अगे आंदा है राइजोवियम। राइजोवियम तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है की है साडे कोले नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इत्थे कितना नंबर पावांगे आपां नंबर 2। अगे आंदा बच्चों लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की करदा है, दही दे जमन विच मदद करदा है। इत्थे कितना पावांगे आपां नंबर 3। अगे आंदा बच्चों खमीर। खमीर कित्थे मदद करदा है, खमीर बच्चों ब्रैड बनाउण विच है जिहड़ा मदद करदा है। इत्थे कितना नंबर पावांगे आपां 4। फिर आंदा बच्चों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसदा कारण बनता है, मलेरिया फैलाउण दा कारण बनता है। तो इत्थे कितना नंबर पावांगे आपां 5। फिर आंदा बच्चों विषाणु। विषाणु कित्थे एड्स फैलन का कारण है जिहड़ा बनता है। इत्थे पावांगे आपां नंबर 6। मैनूं उम्मीद है बच्चों तुसीं इसदा मिलान चिन्ह है जिहड़ा समझ चुके हो। हुण बच्चों अपने कोले प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव नूं नंगी अख नाल वेख्या जा सकता है, जे नहीं तो यह किवें वेखे जा सकते हैं। बच्चों आपां सूक्ष्म जीव नूं नंगी अख नाल नहीं वेख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होंदे हन। इन्हां नूं आम तौर पर सूक्ष्मदर्शी की मदद नाल ही वेख्या जा सकता है। हाँ जी बच्चों अगे आंदा है सूक्ष्म जीवां दे मुख वर्ग किहड़े-किहड़े हन। तो मुख वर्ग दे विच सब तो पहला है बच्चों जीवाणु, फिर है उल्लियाँ, फिर है प्रोटोजोआ, फिर है काइयाँ, फिर है विषाणु। एक बार दोबारा जीवाणु, उल्लियाँ, प्रोटोजोआ, काइयाँ अते विषाणु। अगला प्रश्न है उन्हां सूक्ष्म जीवां दे नाम दसो जो मिट्टी विचों वायुमंडल विचली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन करता है बच्चों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? राइजोवियम। राइजोवियम अते नीली हरी काई वायुमंडल विचली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हाँ जी बच्चों अगला आंदा है साडे जीवन विच सूक्ष्म जीवां दे उपयोगां बारे 10 लाइनां लिखो। पहला आपां सूक्ष्म जीव दे विच देखदे हां बच्चों जीवाणु दे उपयोग। जीवाणु की काम करते हैं? दही बनाउण विच मदद करते हैं, पनीर बनाउण विच मदद करते हैं, अल्कोहल जिसनूं असीं शराब बोलते हैं अते एस्टिक एसिड जिसनूं असीं सिरका आखदे हां उसनूं बनाउण विच मदद करते हैं। अगे आंदा प्रतिजैविक दवाइयां बनाउण विच भी यह मदद करते हैं। दूसरा आंदा बच्चों उल्ली का उपयोग। उल्ली कित्थे उपयोग च आंदी है? केक अते डबल रोटी बनाउण दे लई, प्रतिजैविक दवाइयां बनाउण दे लई, तीसरा खुंबां आदि दे रूप विच सानूं भोजन प्रदान करन दे लई। तीसरा आंदा बच्चों काई दे उपयोग। काई कित्थे उपयोग दे विच आंदी है? कुछ काई जिवें कि नीली हरी काई मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वधाउण विच मदद करती है। कई काइयां समुद्री जीवां लई भोजन के रूप विच भी उपयोग ने जिहड़ियां हुंदियां हन। अगे आंदा बच्चों चौथा प्रोटोजोआ के उपयोग। प्रोटोजोआ की है? यह भोजन लड़ी विच योगदान ने जिहड़े पाउंदे हन। किते मदद करते हैं? भोजन लड़ी विच योगदान पाउंदे हन। हाँ जी बच्चों साडा अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवां द्वारा होने वालियां हानियां भी दसो। बच्चों सूक्ष्म जीवां द्वारा किहड़ियां-किहड़ियां हानियां हुंदियां ने? नंबर 1 कुछ सूक्ष्म जीव मनुख विच तपदिक, हैज़ा, मलेरिया आदि रोग ने जिहड़े फैलाउंदे ने। किहड़े-किहड़े? तपदिक, हैज़ा, मलेरिया आदि रोग ने जिहड़े फैलाउंदे ने। कुछ सूक्ष्म जीव पशुओं विच मूंगखुर, एंथ्रैक्स आदि रोग ने जिहड़े फैलाउंदे ने। कुछ सूक्ष्म जीव पौधिਆਂ विच सिट्रस कैंकर, कणक दी कुंगी आदि रोग ने जिहड़े फैलाउंदे ने। सूक्ष्म जीव भोजन नूं जहरीला बनाउंदे ने। यह कपड़े चमड़े आदि नूं भी खराब करते हैं। देखो सूक्ष्म जीव मनुख विच तपदिक, हैज़ा ते मलेरिया, पशुओं विच मूंगखोर अते एंथ्रैक्स, पौधों विच सिट्रस कैंकर अते कणक दी कुंगी आदि रोग ने जिहड़े फैलांदे ने। इस तो इलावा ये साडे भोजन नूं जहरीला बनाते हैं। इस तो इलावा कपड़े अते चमड़े आदि नूं खराब है जिहड़े कर दिंदे ने। हाँ जी बच्चों अगला है प्रतिजैविक दवाइयां की ने। प्रतिजैविक दवाइयां लैण समय
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ, ਟੈਟਰਾਮਾਈਕਲਿਨ, ਅਰਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ। ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬੱਚੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀੜੀ, ਗਲਤ। ਖਮੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨੀਲੀ ਹਰੀਕਾਈ, ਗਲਤ। ਪਤੰਗਾ, ਗਲਤ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਮੀਰ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜੋ ਫਲੀਦਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਸਲੀਨ, ਗਲਤ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ, ਗਲਤ। ਕੋਕਾਈ, ਗਲਤ। ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਲੀਆਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਾਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲੇਰੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲੇਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਟੀਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਦੇ? ਦਹੀਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪੈਨਿਸਲੀਨ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ। ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ। ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮਲੇਰੀਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੈਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ? ਪੋਲੀਓ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਮਕ ਤਾਂ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜੋਏਟ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ।
ऑक्सीजन चक्कर इत्थे गलत है, खमीरण क्रिया इत्थे गलत है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इत्थे गलत है। हाँ जी बच्चों, 9वां प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्म जीव कीटाणु जो साडे शरीर अंदर जाके सानू नुकसान पहुँचाउंदे हन उन्हां नूं खत्म किया जा सकता है। किवें खत्म किया जा सकता है? दर्द की दवाई नाल गलत, टीकाकरण नाल इत्थे गलत, एंटीबॉडीज़ नाल इत्थे गलत। इसदा बच्चों ढुकवां आंसर की है? प्रतिजैविक दवाइयां नाल। किस नाल? प्रतिजैविक दवाइयां नाल। हाँ जी बच्चों, 10वां प्रश्न है, पहली ने कुछ लाइनां लिखियां हन, वो पता करना चाहती है कि इन्हां विचों किहड़ी सही है। की है? खमीर इकुली है, यह ठीक है। खमीर साह क्रिया करती है, ठीक है। खमीर नाल आटा फुल जाता है, ठीक है। ये तीनों ठीक ने। जे तीनों ठीक ने तो साडा आंसर की आएगा? उपरोक्त सारे। की आएगा साडा आंसर? उपरोक्त सारे। हाँ जी बच्चों, 11वां प्रश्न है, डबल रोटी का आटा बनाते समय जब खमीर पाया तो एक गैस निकलती है। कि निकलती है? एक गैस निकलती है जिस कारण आटा फुल जाता है। वो केड़ी गैस है? तो बच्चों पहला आंदा ऑक्सीजन गलत है, नाइट्रोजन गलत है। इसका ढुकवां आंसर की आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। केड़ी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र की है बच्चों? CO2। की है? CO2। इत्थे हाइड्रोजन भी की है? गलत है। अगे आंदा है, सिमरन अते खुशी सूक्ष्म जीवां बारे चर्चा कर रहे हैं, उन्हां नूं दसो हे लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। आपां किहड़ा लभना है? सही कथन है जिहड़ा लभना है। पहला की है? कुछ सूक्ष्म जीव बीमारियां दे कारण हुंदे हन, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वधाउंदे हन, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन का विशैलापन का कारण बनते हैं, ठीक है। बच्चों आपां पहला पढ़िया है सूक्ष्म जीव साडे लई लाभदायक भी ने और हानिकारक भी ने। इत्थे बच्चों इसका उपरोक्त सारे की है? ढुकवां आंसर है। उपरोक्त सारे की है? इसका ढुकवां आंसर है। हाँ जी बच्चों, 13वां प्रश्न है, कुछ दवाइयां बीमारी के कारण बने सूक्ष्म जीवां नूं जां तां मार दिंदियां हन जां फिर उन्हां दी वृद्धि रोक दिंदियां हन। इन्हां दा स्रोत जीवाणु अते उल्लियां वर्गे सूक्ष्म जीव ने जिहड़े हुंदे हन। इन्हां दवाइयां नूं की आखदे हन? बच्चों इत्थे दवाई की गल करिए, ये किहड़ी दवाई है? जिहड़ी बीमारी के कारण बने सूक्ष्म जीवां नूं जां तां मार दिंदी है जां उन्हां दी वृद्धि नूं रोक दिंदी है। वो किहड़ियां दवाइयां ने? सब तो पहला इत्थे बच्चों आंदा है एंटीसैप्टिक्स, गलत है। एंटीबॉडीज़, ये भी गलत है। तो बच्चों इसका ढुकवां आंसर आएगा प्रतिजैविक दवाइयां। की आंसर आएगा? प्रतिजैविक दवाइयां। हाँ जी प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आम करके जैम अति अचार विच वरतिया जाने वाला परिरक्षक केड़ा है? तो इत्थे आंदा है सोडियम बेंजोएट पहला, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है सोडियम नाइट्रेट, चौथा है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। बच्चों इत्थे गल की गई है परिरक्षक की। परिरक्षक जिहड़ा कि साडे भोजन पदार्थ नूं बचा के रखदा है सूक्ष्म जीवां तो। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सोडियम बेंजोएट। इसका ढुकवां आंसर की आएगा? सोडियम बेंजोएट। हाँ जी बच्चों, 15वां प्रश्न है, कमजोर जां मरे हुए जीवाणुओं नूं तंदुरुस्त शरीर विच दाखल करवा के एंटीबॉडीज़ तैयार करन नूं की कहंदे ने? बच्चों कमजोर जां मरे हुए जीवाणुओं नूं तंदुरुस्त शरीर विच दाखल करवा के जिहड़ियां एंटीबॉडीज़ ने जिहड़ियां तैयार करवा के
ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੀਕਾਕਰਨ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਟੀਕਾਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ, ਗਲਤ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜੈਲੋਵੇਨ ਮੋਜੈਕ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉੱਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਉੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੰਗੀ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਪਾਕਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੈਂਸਰ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੈਂਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।